आपने जिक्र किया समाज की स्थिति का, वास्तविकता में भयावह स्थिति। आज से 116 साल पहले ये संगठन बना, तब समाज में इतनी गिरावट नहीं थी। आज सामाजिक तौर पे दिन प्रतिदिन हम अपने नैतिक मूल्यों को भूल रहे हैं, हम अपने चरित्र को भूल रहे हैं। हम ये भूल रहे हैं कि हमारे पूर्वजों की पहचान किस बात से थी, उनका आचरण किस तरह का था, वो किस तरह से समाज को एक दिशा देते थे। आज हम कंफ्यूज, जब जाट की बात करने लगते हैं तो ये जाट का शुरुआत नहीं, जाट बसता है ये उसका आखिरी दौर, आखिरी पे जाके खत्म हो जाते हैं करीब करीब। शुरू होते हैं ईरान, इराक, टर्की, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, जाट सारा वहां है। ये तो बहुत छोटा हिस्सा है जाटों का। जाट क्यों गया, क्यों जाट ने धर्म परिवर्तन किए, क्यों जाट गया, इस पे विचार करने का प्रश्न। जाट बौद्ध बना शुरू में, 2600 साल पहले जाट बौद्ध बना। 1300 साल पहले एक षड्यंत्र करके जाटों को दोबारा से उस बौद्ध में घसीटा गया। जैसे ही इस्लाम आया वो सारा जाट इस्लाम में कन्वर्ट हो गया, जो ईरान, अफगानिस्तान और जो रशिया के जो मुल्क है, कजाकिस्तान, तुर्किस्तान, उज्बेकिस्तान, उसमें सब जाट शामिल है, कन्वर्ट हो गए। कोई कन्वर्ट नहीं हुए। पाकिस्तान जो पंजाब के 19 जिलों में से 6 ही तो इधर आए, 13 तो वही है। जाट बाहुल है सारे जिले। पाकिस्तान में राज आज भी उन 13 जिलों का चलता, जाट ही है, डोमिनेशन उनका ही है। लेकिन कन्वर्ट हुए क्यों हुए? कारण क्या थे? क्योंकि जाट पोप को नहीं मानता था, जाट पाखंड को नहीं मानता था, जाट कर्मयोगी था, जाट निराकार को मानता था। जिसने भी जाट को निराकार की बात कही, जाट उसी के पीछे चल दिया। जाट ने हमेशा रिजेक्ट किया पोप को, जाट ने हमेशा रिजेक्ट किया पाखंड को। जाट बौद्ध बना क्योंकि वहां निराकार की बात थी। जाट इस्लाम में गया क्योंकि निराकार की बात थी। जाट सिक्खी में गया क्योंकि निराकार की बात थी। और जाट आर्य समाज में गया क्योंकि निराकार की बात थी। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ये हमारा बेसिक चरित्र, कर्मयोगी हमको भगवान से, राम से मिलने के लिए किसी मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं थी। हमारे पूर्वजों को जाते नहीं थे। किसी ने अपने पिता को या दादा को मंदिर जाते देखा तो नहीं, जाते नहीं थे। लेकिन सुबह उठते थे, सामने से कोई आया, राम राम भाई, हल जोड़ा, लो राम का नाम, बैल जोड़ा, ले राम का नाम, शादी की तैयारी कर रहे हैं, करो भाई राम का नाम लेंगे। वो राम का नाम जो है दिन में 100 दफे वैसे ही ले लेता था बैठे बैठे। राम का नाम तो हम लेते थे, लेकिन मंदिर में किसी पत्थर के सामने ऊपर नीचे होके हम कभी उस पोप और पाखंड में नहीं पड़ते थे। और वो जो ताकते जिनके पास इसका टेंडर था पोप और पाखंड का, उनका हमारा 36 का आंकड़ा था। आज कहां चला गया? आज एक षड्यंत्र के तहत हमारी नौजवान पीढ़ी को फंसा दिया गया। ये जो कावड़ है ये ऑर्डिनरी नहीं है, ये नहीं थी कभी। ये कावड़ चलाई गई एक षड्यंत्र के तहत। पहले 1 को लगाया, फिर 2 को लगाया, फिर 10 को लगाया,
आज लाखों लोग हरिद्वार के और अपने गांव के बीच में धक्के खा रहे हैं। ये कॉन्स्पिरेसी ये थी कि जो आदमी इस कार्य में पड़ेगा, और फिर एक और फंडा ठोक दिया कि एक दफे कावड़ जाने से पुण्य नहीं मिलेगा, 2 दफे लेने पड़ेंगे, मतलब धक्के 2 दफे खाओ पक्का हो जाए। एक वोट बैंक तैयार कर दिया गया, जो बच्चा 2 में धक्के खा गया वो पागल हो गया। उसे पता ही नहीं हमारा धर्म क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारे पूर्वजों ने हमें क्या बताया था, हमको कहां जाना है, वो सुन ही नहीं रहा अपने घर वालों को। जाट का था, जाट का खेत उसका मंदिर, और जाट का ट्यूबवेल उसकी गंगा। उस खेत में वो पानी देके जो फसल पैदा करता था, पृथ्वी का सीना चीर के उसके माध्यम से वो देश और समाज का पेट भरता था। वो उसका तपस्या थी, वो उसका कर्म था, वो उसका धर्म था, जिसके माध्यम से वो दूसरा पोप और पाखंड की तरफ जाता नहीं था। आज हमारा युवा भटक गया। हमारे यहाँ नशे का नाम नहीं था, शराब हमारे यहाँ आ गई, नशाखोरी हमारे यहाँ आ गई, भेज हमारे यहाँ आ गया। हमारी कम्युनिटी में फक्र से कहते थे लोग, बोला क्या किया, बोला भाई 1 रुपए का रिश्ता लिया। 1 रुपए का रिश्ता लेना समाज में अपने आप को सम्मानित महसूस करता था जाट। आज जाट भी बड़ियों की तरह सौदे में आ गया, अंडर हैंड सौदे करने लगे। कितने लगा हुआ, गाड़ी कौन सी देगा, अरे लड़की दे रहा है तू, गाड़ी क्या करेगा, गाड़ी पे चढ़ेगा, बहू ले आएगा घर में। ये मतलब एक बीमारी आ गई समाज में। और इस जो गंगा के इस तरफ के इलाके में तो मतलब जो भाई अभी जिक्र कर रहे थे, इतनी बड़ी कुरीति है। हमारे यहाँ भी ये फंडा बढ़ रहा है, ये समाज की वजह से एक दफे मृत्यु बोझ हमारे यहाँ 0 हो गया था। अब भी कोई आदमी शरारत करता, पैसा आ गया हमारे यहाँ थोड़ा सा लोगों के पास, तो वो 17वीं और फलाना टिकड़े का नाटक करता। लेकिन आपके यहाँ तो होती है, अब तो दाह संस्कार करके वहीं बैठ के बर्फी खा लेते हो, शर्म आनी चाहिए। वहीं चिता पूरी जली नहीं है और बर्फियां तुल जाती है, तो मतलब है ही। दुर्योधन ने कहा श्री कृष्ण को, भाई भोजन कर लो। श्री कृष्ण कहने लगे, जिस घर में कले हो, जिस घर में शौक हो, उस घर का तो पानी भी नहीं पीना चाहिए, तू भोजन की बात कर रहा। आदमी वो मरा नहीं था, उस घर में झगड़ा था। बोला तुम्हारे घर में राड है, ऐसे घर का तो पानी भी नहीं पीना चाहिए। और यहां आदमी की मौत फिर मिठाइयां खाते, लड्डू बनाते, ये सब समाज की बात है क्या? चूक है, हो गई, एक गलत परंपरा चल रही है, उसको छोड़ना भी पड़ेगा ना। आप बढ़ रहे हो आगे, आप आगे जा रहे हो। हर जगह यही होता। अभी कह रहे थे, एक वक्ता इसका जिक्र कर रहे थे, मैंने देखा गांव में आते लोग, बोला भी बड़ा दुख हुआ, मर गया, बड़ा अच्छा आदमी था, 100 बातें करते और 100 बातें करके फिर खड़े होते हैं, बोला वो के साथ ले गया, मौज है भाई, 2 पैसे उसके नाम से लगा दो। हर गांव में ऐसे करो, लड्डू पाठ है वो। और वहां आदमी इमोशन में होता, उसके घर का कोई सदस्य चला गया, वो जीत दबा के कह देता भाई करेंगे कुछ ना कुछ, और वो हाँ करा लेते हैं। और जब घर से निकलते हैं, बाहर जाते हैं, तो वो हंसते हैं, बोला भाई एक दावत पका दी, उसको दावत बोलते हैं। पेशेंट निर्णय से कंडेम करना चाहिए ऐसे लोगों को, हर जगह ऐसे लोग। हम कहां जा रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? ऑल इंडिया जाट महासभा का ये एजेंडा, ऑल इंडिया जाट महासभा इस पे काम करती है। ऑल इंडिया जाट महासभा कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है। ऑल इंडिया जाट महासभा का काम है जागरूक करना समाज। ऑल इंडिया जाट समाज का काम है एक धागे में पिरोना समाज को। ऑल इंडिया जाट समाज का काम है प्रोवोक करना। हमारा मकसद है कि आपके बीच में आए, और ये बात आपको अपमानित करने के लिए नहीं कह रहे हैं,
ये हमारी कुरीतियां, मैं भी आपका हिस्सा हूं, आपका अंग हूं, आपका भाई हूं, बच्चा हूं, जो भी हूं। ये पीड़ा है अपने समाज की, एक आदर्श समाज जिसकी उदाहरण दिया जाता था, जिसकी क्रेडिबिलिटी थी, आज उस समाज की गिरावट को देख के अच्छा नहीं लगता। जाट का चरित्र है, वो दूसरे को भूखा नहीं देखता। अगर गांव में उसे पता चल जाए कि फला के घर में अनाज नहीं है, तो वो एक बोरी अनाज की, आधा बोरी अनाज की भिजवा देता। पड़ोस में दूध नहीं हो तो वो ऑफर करता, भाई मेरी ब्याज है, जब तक मेरे तू ले ले, तेरी ब्याज तो मुझे दे देना। सौदा नहीं करता। ये बेसिक कैरेक्टर जाट का रहा। जाट गलत कोई करे किसी के साथ तो वो ये नहीं देखता ये तेरा कुंबे का है, भाई है, परिवार का, वो अन्याय के खिलाफ, गलत के विरोध में खड़ा हो जाता है, अपने भाई का भी विरोध कर देता है। ये जाट का मूल चरित्र है। हमको देखना चाहिए कि किस तरह थे हम, कौन थे, कहां आगे और कहां हमारा पतन हो रहा। जाट समाज का ये काम है कि जाके समाज में अवेकनिंग, जागरूकता के लिए काम करें। लेकिन वो संभव जब है, मेरे यहाँ आज के भाषण से नहीं परिवर्तन आने वाला, वो संभव जब है जब यहाँ का क्षेत्रीय समाज इस बात को गांठ बांध के और भविष्य में इस कड़ी को चलाए। मैं बधाई दूंगा अपने भाई को, हमारे अध्यक्ष राजवीर जी, उन्होंने बहुत थोड़े समय में आपको सबको इकट्ठा कर दिया। इसी की वजह से मैं ये बात आपके समक्ष कह पाया। अगर इन जैसा कर्मठ अध्यक्ष ना होता, आप यहां ना बैठे होते, तो मैं किसके सामने ये बात कहता। ये आपको अध्यक्ष मिला है, आपको एक टीम मिली है, आप उसको सीक्वेंस को बढ़ाएं। आप देखें छोटूराम जी ने जाट महासभा को चलाया। चौधरी छोटूराम जी ने पंजाब के वो 20-22 साल तक सर्वा रहे। जैसा उन्होंने चाहा वैसा उन्होंने किया। लोग ये भी कहते हैं कि चौधरी छोटूराम नहीं अगर बढ़ते 1945 में, तो 47 में देश नहीं बढ़ता। पकड़ थी उनकी पंजाब पे। मुसलमान जाट हो, सिख जाट हो, उन्होंने डेफिनेशन दी थी जाट कौन। उन्होंने कहा था कि धर्म को दिन में 3 दफे बदला जा सकता। आप दोपहर में सिक्की ले लो, शाम को मुसलमान बन जाओ, रात को ईसाई बन के सो जाओ, आपको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जाति का संबंध खून से है। जाति को बदलना किसी के हाथ में नहीं है। जो जाट के घर में जिसने जन्म लिया वो जाट है। उसका धर्म चाहे कोई भी हो, उसका पंथ चाहे कोई हो, उसका मजहब चाहे कोई हो, ऐसा चौर साहब ने तय किया था। ये जाट महासभा उन्हीं के सिद्धांतों पर चलती। चौधरी छोटूराम जी की मृत्यु के बाद सरदार बलदेव सिंह इसके अध्यक्ष बने थे। 47 के बाद जब देश आजाद हुआ तो जाट महासभा का एक अधिवेशन जयपुर में हुआ और उसमें ये रेजोल्यूशन हुआ कि हमारा प्रतिनिधि अगर केंद्र में नहीं लिया गया तो जाट उसका विरोध करेंगे। एक दबका मारा सारी बिरादरी ने मिलकर सरदार बलदेव सिंह जो हमारे अध्यक्ष थे जाट महासभा के, उनको पहला रक्षा मंत्री इस देश का बनाया गया था। वो इस जाट महासभा के दम पे थे। मैं दारा सिंह जी के साथ रहा। वो लंबे समय तक इसके अध्यक्ष रहे और जहां भी आरक्षण मिला दारा सिंह जी की अध्यक्षता में आंदोलन हुआ, उसकी वजह से मिला। आज कैप्टन अमरिंदर सिंह हमारे अध्यक्ष हैं। मुझे परसों करनाल एक लड़का कह रहा, जट सिख था वो भाई, वो कहना जी पगड़ी वाले भी आ सकते हैं। वो मैंने कहा पगड़ी वाले तू भाई, मुझे पता ही नहीं बच्चों को। तो इतना भी एक छोटी सी बात है, हम इतने आपस में गैप आ गया और इतना हमने अपने बच्चों को नहीं बताया। उसको ये नहीं पता जिस सभा के अध्यक्ष महाराजा अमरिंदर सिंह है, दारा सिंह थे, बलदेव सिंह रहे हैं, तो समझ लेना चाहिए कि हमारा एक ब्लड, एक खून, एक संगठन है। हम एक है। हमारी पूजा पद्धति अलग अलग हो सकती है
लेकिन हमारा खून, हमारी जाति वही है और ये जातीय संगठन। कई दफे ये बात मतलब लोगों की समझ में नहीं आती, हम गैप आ गया। कई बिरादरियां ऐसी हैं जिनको हमने छोड़ दिया, जिनको निकाल दिया, जो हमारे बीच से। मैं उनमें काम करता हूं, पता नहीं हमारे से पूर्व में क्यों नहीं लोगों ने काम किया। इस देश में डेमोक्रेसी है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी उसकी भागीदारी। जितना परिवार को बढ़ाओगे उतना ताकत बढ़ेगी, उतना राज करोगे, जितना घटाओगे निपट जाओगे। बहुत ही मतलब उस पोजीशन में आज है कहां समाज। मंदिर बना रहे हैं, आज से 50 साल पहले कितने गांव मंदिर थे। कंपटीशन हो रहा, एक से एक कंपटीशन में कि हमारा मंदिर तो उससे ऊंचा, उससे सुंदर लगे हुए। मैंने जयपुर में कह दिया, मैंने कहा एक पत्थर की मूर्ति जिसको एक पत्थर को एक कलाकार ने एक आकार दे दिया। जितने भी वो कलाकार हैं जो पत्थर की मूर्तियां बनाते हैं जयपुर के सराउंडिंग्स में, आप उन गांवों में जाओ, एक भी किसान जाति का आदमी वो मूर्ति नहीं